सभी को राधे राधे। यहाँ पर अभी तक हमने स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के बारे में चीज़ें आपको मैंने समझाई कि बाइंग के अंदर स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, सेलिंग के कैसे करने हैं। जब मार्केट ने क्या किया है, चार्ट को कर दिया है क्लोजिंग होने के बाद में इस चार्ट को कैसे रीड करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब सिर्फ यही स्टॉप लॉस नहीं होते, दूसरे स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको कहा प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस और इंट्राडे के स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे के अंदर जब मार्केट अगले दिन ओपन होगा वहां पर भी तो स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे। कैसे मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करें कि मार्केट उसके बाद में, जैसे यहाँ पर कोई एसएल वगैरह क्रिएट होना शुरू होते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है मार्केट में, डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं बनाते, यहाँ पर एसएल क्रिएट होने का वेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रीवियस चार्ट में स्टॉप लॉस ज्यादा क्रिएट नहीं हुए हैं, यहाँ पर एसएल क्रिएट होने का वेट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्रिएट होना शुरू होंगे, मार्केट चार्ट ओपन वगैरह होता है, यहाँ पर क्लोजिंग किया, मार्केट चार्ट ओपन हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, एसएल क्रिएट हुए, इसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें मार्केट में क्या करना है। तो यहाँ पर इंट्राडे के स्टॉप लॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार समअप कर देता हूँ। स्टॉप लॉस हमने आइडेंटिफाई करना सीखा प्रीवियस चार्ट के अंदर कि यहाँ पर प्रीवियस चार्ट क्लोज किया है, यहाँ पर आपको बायर या सेलर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है कि वीक है या स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सेलर वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर पोजीशन बनी है, कैसे यहाँ पर क्लियरली इस चीज को आइडेंटिफाई करें। अब मार्केट के अंदर सेकंड स्टेप आता है इंट्राडे के स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर मैंने आपको कंटिन्यू जो वीडियोस आई थी उसके अंदर इसी चीज़ को मैंने आपको समझाया कि प्रीवियस चार्ट मार्केट ऐसे नेगेटिव के अंदर क्लोज किया है, यहाँ पर मार्केट जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या मार्केट में इंट्राडे के अंदर साइकोलॉजी होगी, लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। नेगेटिव मार्केट है, मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो लोग यहाँ पर सेलिंग करते रहेंगे, सेलर के ही यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे। तो इस साइकोलॉजी को यहाँ पर हम डिटेल के अंदर समझते हैं। तो पहला यहाँ पर बाइंग के अंदर हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट यहाँ पर एक बाइंग साइड के अंदर आकर के क्लोज किया है, यहाँ पर लास्ट के अंदर ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बस आपको एक ही चीज समझना है, अगर मार्केट में प्रीवियस डे में भी सिर्फ बायर हैं और ऐसा चार्ट बना करके गया है कि मार्केट के अंदर ओपन होते ही लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो है बाइंग। मार्केट में यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर मार्केट में प्रीवियस डे के अंदर भी बायर, यहाँ पर भी बायर, इस तरीके से कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पर प्रीवियस दिन के अंदर भी बायर बैठे हैं, आज के दिन मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पर इस चार्ट की वजह से, ये जो चार्ट बना है इसके सेंटीमेंट की वजह से भी अगले दिन सिर्फ बाइंग साइड का ही सेंटीमेंट है। यहाँ पर सेंटीमेंट बाइंग के अंदर है तो हर कोई क्या करेगा, सिर्फ बाइंग साइड के सेटअप को यूज करेगा, बाइंग साइड की एंट्री बनाएगा, कोई मार्केट में आसानी से सेल नहीं करेगा। तो अगर मेजॉरिटी मार्केट के अंदर बाइंग साइड के अंदर है तो कंटिन्यू मार्केट नहीं जा सकता। आपको बस इतना याद रखना है, हर जगह अगर हर कोई मार्केट में बाय करने लग जाएगा तो कैसे मार्केट को पैसा मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेजॉरिटी अगर मार्केट में सेलिंग है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को टारगेट करेगा। क्योंकि बाइंग का मतलब क्या होता है, हम कहीं पर बाय कर रहे हैं तो हमें चाहिए सेलर के स्टॉप लॉस। अगर सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है या फिर सेल मार्केट में कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो फिर हमें बाय करने का कोई भी मतलब नहीं होता। ये मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। इसी तरीके से अगर मार्केट सेलिंग के अंदर क्लोज किया, मार्केट में ओपन हुआ मार्केट और ओपन होते ही हर कोई वापस सेलिंग के अंदर ही प्लान कर रहा है, मार्केट ने सबको अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड की ही यहाँ पर दी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होगा। मार्केट को सेलर को निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सेलर का जो है माइंडसेट बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि लोग बाइंग करें, ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा। उसी की वजह से मार्केट में बायर के एसएल क्रिएट होंगे और फिर ही मार्केट कहीं ना कहीं जाकर के सेलिंग के अंदर कंटिन्यू कर पाएगा। उसके बिना मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर आपको सेल करना है तो आपको चाहिए नीचे बायर के एसएल पड़े हों ताकि मार्केट डायरेक्टली उनको टारगेट कर सके। मार्केट में आपको बाय करना है तो आपको चाहिए कि मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हों ताकि आप उनको मार्केट के अंदर टारगेट कर सको। मार्केट बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी एक पैर भी आगे नहीं रखता है, हमेशा एसएल मार्केट में होना अवेलेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने चीज़ समझ ली कि अगर मार्केट में सेलर हैं,
यहाँ पर भी अगर मार्केट में अगले दिन सेलर आ रहे हैं तो सेलर कंटिन्यू यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बायर हैं, यहाँ पर भी मार्केट में बायर हैं तो बायर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक सेंटिमेंट मार्केट के अंदर सेलिंग का इंट्राडे के अंदर होगा तभी ये मार्केट जा सकता है। यहाँ पर अब एक चीज होती है, कई बार मार्केट आपने भी देखा होगा सेलिंग के अंदर आया, ठीक है, इस सेलिंग के अंदर मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि ओपन हो गया, वापस सेलिंग के अंदर यहाँ पर चला गया, अगले दिन ओपन हो गया, वापस सेलिंग के अंदर चला गया। आप सब सोचते हो कि यहाँ पर फिर ऐसी सिचुएशन में क्यों मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर जा रहा है। मार्केट में तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही सेंटीमेंट होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटीमेंट होगा। ऐसे चार्ट के अंदर क्या होता है, अगर मार्केट ने कोई सेलिंग का मूव किया और अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, बिना रिट्रेसमेंट के कंटिन्यू जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर लोग सेलिंग करने के बजाय रैंडम बायर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। बायर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि देखो आपको सेल करना है, ठीक है, कहां पर करोगे आप, सिर्फ दो ही जगह होती है सेल करने की, या तो मार्केट आपको पुल बैक दे, कोई रेजिस्टेंस मिले, वहां पर आप सेल करोगे, या फिर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए, यहां पर होल्ड करे, प्राइस एक्शन बनाए, ब्रेकडाउन करे, यहां पर आप सेल करोगे। और कौन सी तीसरी जगह नहीं है, मार्केट यहां पर कोई ब्रेकआउट फेल करे, ऐसी तो कोई कंडीशन बन भी नहीं रही, तो मार्केट के अंदर इन दोनों कंडीशन को हमें फॉलो करना है। तो यहां पर अगर बन ही नहीं रही है, कंटिन्यू मार्केट जा रहा है, मेजर कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, फ्लो के अंदर मूव आ रहा है, तो ऐसे के अंदर सेलर को मौका मिलता नहीं और लोग बस एक ही चीज सोचते रहते हैं कि और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा, अब तो रिट्रेसमेंट तो कम से कम करना चाहिए, एक पुल बैक आएगा, डीप पुल बैक आ सकता है। यहाँ पर उसकी साइकोलॉजी के साथ में बाय करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट को बायर मिलते जाते हैं और ऐसी कंडीशन में आराम से मार्केट नीचे जाता है। उसी तरीके से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है बाइंग साइड के अंदर, यहाँ पर मेजर रिट्रेसमेंट नहीं किया तो मार्केट के अंदर इसी तरीके से सेलर एक्टिवेट होते रहते हैं। कैसे, मार्केट गैप अप ओपन होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत रेड कैंडल बनाएगा, लोग सेल करेंगे, आराम से मार्केट कंटिन्यू अपना वापस चलना मोमेंटम स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसएल क्रिएट होना स्टार्ट हो गए, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट जाएगा तो एसएल आराम से मार्केट को अवेलेबल हो जाते हैं। यही चीज मैंने बस आपको समझाने के लिए ये पॉइंट क्लियर किया है कि जब डायरेक्ट मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू पर कंटिन्यू करता है तब मार्केट की क्या साइकोलॉजी है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, मेरा काम हो गया, मैं आपको 2-4 एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बट आपका काम तब होगा जब इन चीज़ों को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, समझा है। आपका काम तभी होगा जब आप इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे डिटेल के अंदर, तभी आप जाकर के इन पर पैसा कमा सकते हो। मार्केट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को डेली बेसिस पर मार्केट में समझोगे, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करके देखोगे। तो थोड़े बहुत यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। अब ये परफेक्ट एग्जांपल है, इसको सेलिंग साइड का एग्जांपल समझो। सेलिंग मोमेंटम आया, होल्ड किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह किया, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, इस पॉइंट पर मार्केट ने क्लोज किया। अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, रेजिस्टेंस एरियाज के पास में, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरियाज हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बना रहा है। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट हो चुका है। देखो दो तरीके से मार्केट रिट्रेस करता है, एक प्राइस वाइज कि मार्केट यहाँ पर प्राइस के बेसिस पर रिट्रेसमेंट किया, मार्केट ने कोई, जैसे यहाँ पर ये मोमेंटम आया, ये एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है, मार्केट वापस चला गया। एक होता है मार्केट क्लोजिंग तो यहीं पे किया बट मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो प्राइस के बेसिस पर यहाँ पर भी ये रिट्रेसमेंट ही कंसीडर हो चुका है। ऐसे रिट्रेसमेंट में क्या होगा कि जो मैंने आपको समझाया था कि रिटेलर्स मार्केट में मोमेंटम आने के बाद में ऐड होते हैं, उनको मार्केट निकाल देगा, उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। इसीलिए ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब ये चीज समझो, यहाँ पर कौन है, सेलर, बिल्कुल लो के पास में किया है, किसी बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। अब देखो जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं अब सारी चीजें काम करेगी, साथ में इवन जब और भी आगे आपको डायरेक्शन समझने के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तब जाकर के सारा नॉलेज जब समअप होगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी वो सारी चीजें।
तो यहाँ पर किसके स्टॉप लॉस हैं? सेलर के एसएल। मार्केट नीचे आकर लो के पास क्लोज कर रहा है, सिर्फ सेलर के। मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पर नेगेटिव में जाएगा। अब आप खुद सोचो, ऐसा ना मार्केट बिल्कुल लो के पास में क्लोज कर रहा है, कोई यहाँ पर बाय करना चाहेगा? नहीं। अब यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा घुमा देता हूँ, ठीक है, चार्ट को डिफरेंट बना देता हूँ। सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर एक यहाँ पर पुल बैक आया, यहाँ पर आकर के इस तरीके से मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब चार्ट कैसा बनेगा, इसके बेसिस पर यहाँ पर अगले दिन क्या साइकोलॉजी होगी, सेंटीमेंट क्या होगा। मार्केट सेलिंग में तो था, बट अभी यहाँ पर अब डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है, रिवर्सल का साइन दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट बाइंग में जाए। अब आराम से बायर के एसएल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट डायरेक्टली नीचे जा सकता है क्योंकि एसएल मार्केट के अवेलेबल है। बट यहाँ पर मार्केट बिल्कुल नेगेटिव में, लो पर इतनी शार्प सेलिंग के अंदर आकर क्लोज कर रहा है, तो हर कोई क्या करेगा, सेलिंग के बारे में सोचेगा। अगले दिन यहाँ पर सेलर, अगले दिन भी सेंटीमेंट नेगेटिव में, तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेलिंग। इसीलिए ओपन हुआ रेड कैंडल बनी, लोगों ने सेल किया, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को टारगेट किया। फर्दर यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो वापस उन लोगों ने सेलिंग किया मार्केट के अंदर और उनके स्टॉप लॉस को खाए। फिर जाकर के जब देखो कंटिन्यू क्या हुआ, जैसे मैंने आपको जो चीज समझाई है कि यहां तक तो मार्केट में इजीली इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे, बट होल्ड करने के बाद में जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, साथ में बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर चार्ट आप देखोगे तो वो फर्दर इन स्विंग्स को भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो मार्केट क्या करता है, सबको लगने लगता है कि अब मार्केट रिवर्सल करेगा। डे लो से यहाँ से इतना बड़ा मूव आ चुका है, मार्केट रिवर्सल आएगा, लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी मार्केट नीचे आराम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि एसएल क्रिएट मिल गए, बायर की साइकोलॉजी लोगों की क्रिएट होगी और मार्केट आराम से अपना काम कर। यहाँ पर भी आप एग्जांपल देखो, अच्छा खासा मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, शार्प सेलिंग, बट ओपन होते ही यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट हो जाते हैं, कम से कम ये 100 प्लस पॉइंट का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इतने रिट्रेसमेंट में कोई भी सेलर आता है, आराम से मार्केट के अंदर निकल जाता है। उसी के लिए बाद मार्केट आराम से एक मोमेंटम कर पाया। बट यहाँ पर मोमेंटम के अंदर यहाँ पर देखोगे सेंटीमेंट तो नेगेटिव था, सेलिंग ही लोग करना चाहते थे। मार्केट भाई जब तक एम पैटर्न बना के आ रहा है, लोग यहाँ पर सेल ही करना चाहते हैं। वापस इंट्राडे के अंदर भी मार्केट में सेलिंग ही मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हर कोई उसके बाद में सेल करेगा। यहाँ पर भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर, कंटिन्यू नहीं कर सकता। मार्केट में एसएल क्रिएट हुए, हर किसी ने सेलिंग का ही ट्राई किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, होल्ड किया और सेलर ऐड हुए और इन सबको एसएल को टारगेट करते हुए ऊपर आया मार्केट के अंदर। ऐसे कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में नहीं जा पाया, तो इन्हीं सेलर को मार्केट ने टारगेट बना लिया। उसके अगले दिन भी यहाँ पर आप देखो मार्केट में ये स्विंग्स हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर इमीडिएटली चलो माना कि सेंटीमेंट अगले दिन नेगेटिव नहीं होगा, बट जब ओपन गैप डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, अब तो सेंटीमेंट वापस नेगेटिव हो चुका है प्राइस मार्केट में। तो नेगेटिव मार्केट में लोग क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। अगर हर कोई सेलिंग करने लग जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं। मार्केट ने क्या किया, एसएल क्रिएट हुए, इन्हीं सेलर को टारगेट किया। मार्केट वापस ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया लास्ट के अंदर, जब यहाँ पर वापस साइकोलॉजी सेलिंग से लोगों की बाइंग में होना शुरू होती है, क्योंकि इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर ब्रेकआउट, ये वो सब दिखना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मार्केट उनको टारगेट करता हुआ वापस नीचे आ जाता है। तो बस आपको सिंपल इतनी चीजें समझनी है। और यहाँ पर आप सोचोगे कि कैसे ट्रेड करूं, तो देखो सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपको बाय करना है तो हमेशा मार्केट में कोई ब्रेकआउट होने का वेट करो, सेल करना है तो आपको हमेशा कोई ब्रेकआउट होने का वेट करो, उसके बाद में ही आपको सेल करना है। बाय करना है तो मार्केट में हमेशा कोई ब्रेकडाउन होने का वेट करो, तभी आपको मार्केट में बाय करना चाहिए, ताकि आप सेलर को आराम से टारगेट कर सको, यहाँ पर अच्छे खासे आपको स्टॉप लॉस मिल सके। अब इस चार्ट में देखो, यहाँ पर मार्केट बाइंग में गया, लास्ट में इतना ज़्यादा शार्प सेलिंग आई, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट होगा क्लियरली, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी सेलर के ही होंगे। मार्केट ने क्या किया, जब सब यहाँ पर सेलिंग ही करना चाहते हैं तो क्या कंटिन्यू मार्केट जा सकता है? नहीं, सिर्फ दो ही चीज कर सकता है, या तो ये पॉज करेगा या फिर मार्केट बाइंग में जाएगा। सेलिंग के अंदर तो आज के दिन नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई मार्केट में सेलिंग ही करना चाहता है। तो मार्केट ने क्या किया, इन्हीं सेलर के एसएल क्रिएट किए, उनको टारगेट किया। यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट आए, वापस रिट्रेसमेंट में बायर को निकाला और वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू किया। यहाँ पर इन्हीं सेलर को मार्केट ने टारगेट करते हुए मोमेंटम दिखाया है, क्योंकि
अगर यहाँ पर सेलर कंटिन्यू नहीं कर सकता, मार्केट इनको या तो टारगेट करेगा या इनको निकालने के बाद में कोई मोमेंटम आएगा। बस आपको इतना सा तरीके से चार्ट को